मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद ने लोगों से किया जनसंपर्क। आपको बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में 2 चरण का मतदान की प्रक्रिया जो है वह अभी तक समाप्त हो गई है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वहीं नामांकन करने के बाद लगातार सभी दल के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद भी लगातार लोगों के बीच जाकर और उनसे जनसंपर्क अभियान करने में जुटे हैं, जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज जब हमने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद से बात की तो उन्होंने अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा और कहा कि मुजफ्फरपुर में हमसे किसी की कोई लड़ाई नहीं है और हम विकास के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय और बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। जो यहाँ के वर्तमान सांसद अजय निषाद है वह भी वैशाली के रहने वाले हैं, लेकिन वह भी 10 साल से यहाँ के सांसद रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विकास ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और इस बार एक बार फिर देश का मूड है कि तीसरी बार 400 के पार करके और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का एक बार फिर सत्ता जो है नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपा जाएगा। वहीं जब हमने उनसे बात की कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मुजफ्फरपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के औराई और कटरा चचरी पुल के सहारे चलता है, तो उन्होंने कहा कि अगर जनता इस बार हमें मौका देती है तो चचरी पुल से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। वहीं चचरी मुक्त औराई हम बनाएंगे। पूरे मामले को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान डॉक्टर राजभूषण निषाद जो मुजफ्फरपुर के बीजेपी प्रत्याशी है क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। तो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? क्षेत्र से बहुत अच्छा लोग में रिस्पांस मिल रहा है और लोग उत्साहित हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखने के लिए। तो यह अजय निषाद जो है आपके विपक्ष में है, तो क्या लगता है कितना आसान रहेगा मुजफ्फरपुर को जीतना? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। लोगों ने उनको साइड किया इसलिए कि यहाँ का कोई काम नहीं हो पा रहा था, ना लोगों से मिल रहे थे। तो मोदी जी के लिए वही आदमी अपना है जो राष्ट्र हित में समर्पण करे, राष्ट्र के लिए काम करे, क्षेत्र का विकास करे। और जो लोग कितना भी करीबी हो, कितना भी बड़ा नामदार आदमी हो, बड़े परिवार से हो, मायने मोदी जी के लिए वो नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि वो साधारण आदमी भी अगर अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है तो ऐसे लोगों को मोदी जी हमेशा इनकरेज करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। इस बार मुजफ्फरपुर के लिए क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास ही मुद्दा रहेगा और चाहे हर क्षेत्र में, चाहे वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया का मामला हो, चाहे यहाँ का सौंदर्यीकरण की बात हो, स्मार्ट सिटी, और शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, फ्लाईओवर ब्रिज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक मुजफ्फरपुर को जो हमारे जॉर्ज साहब ने सपना देखा था मिनी बॉम्बे बनाने का, उस सपना को हम लोग साकार करेंगे। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या से लोगों को क्या निजात मिल पाएगी? निश्चित रूप से मिलेगी और हम लोग ऐसा उस पर स्टडी कर रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम है, और उसमें बहुत सारी बातें समझ में भी आई है। एक्सपर्ट से हम लोग ओपिनियन ले रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग इस समस्या से निजात दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर में 10 सालों से बीजेपी के सांसद रहे हैं, बावजूद इसके आज भी औराई और कटरा जो है वो चचरी पुल के सहारे चल रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में औराई और कटरा के क्षेत्र जो है चचरी पुल से मुक्त होंगे और वहाँ के लोग भी पटना जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा में पटना पहुंच सकेंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। लोग यहाँ जो है सर स्थानीय और बाहरी की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, ये वैसे लोग बोलते हैं जिनको खुद पता नहीं है कि उनका जो कैंडिडेट है बड़े भाई अजय निषाद जी, वो वैशाली के रहने वाले हैं। तो क्या कहेंगे आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। जनता के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपके तरफ से? चुनाव है, ऐसे में जनता को क्या? नेशन, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर यूथ, वोट फॉर बीजेपी। थैंक यू।